झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेटेट 2024 में खोटा विषय अगर आप रखते हैं क्षेत्रीय भाषा के रूप में तो आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, उसके संबंध में बात करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड जब से अलग हुआ है, यानी 15 नवंबर 2000 से अभी 2024 आ गई है ना। तो जो 2024 तक मात्र 2 ही बार जेटेट परीक्षा की आयोजन की गई है, यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन मात्र 2 ही बार हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है। ये एक आपको अवसर मिला हुआ है इस बार जेटेट क्वालिफाई करने की, यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप क्षेत्रीय भाषा के रूप में देखेंगे तो कुल 15 क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया है झारखंड में, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडाई, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत, ये 15 भाषाएं। इसमें से आपको चुनना है, आप इसमें से एक भाषा का चयन कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा के रूप में। अगर आपके विषय में आप खोटा रखे हैं, यानी खोटा भाषा का अगर चयन किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जेटेट 2012 में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे उस संबंध में थोड़ा सा बात कर लेंगे, फिर हम 2016 की बात करेंगे। उसके बाद जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट होंगे खोटा से संबंधित, वो प्रतिदिन आपके लिए मैं लाता रहूँगा, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएंगे कि आपका क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप क्या रखे हैं। उसी का वीडियो मैं लगातार अपलोड करता रहूँगा और आपको उससे लाभान्वित होगा और आप निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। चलिए देर न करते हुए बात करते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2012 यानी 1 to 5 में पूछे गए खोटा से संबंधित प्रश्न को। और इसके बाद 2012 के ही 6 to 8 के जितने भी प्रश्न हैं खोटा के, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला प्रश्न है, खोटा कौन परिवार की भाषा है? खोटा कौन परिवार के भाषा है पूछा जा रहा है। तो खोटा कौन परिवार के भाषा है? तो खोटा जो है आर्य परिवार के भाषा है। आप जानते होंगे कि झारखंड में कुल 3 भाषा परिवार है, जिसमें से खोटा आर्य भाषा परिवार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोटा कौन लिपि में उखरवाल लिखित जा है? उखरवाल मतलब लिखना, है ना। खोटा कौन लिपि में लिखल जा है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में लिखल जा है। एक बाद खोट है एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लागवल जा है? तो खोटे में एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर वैन अयन प्रत्यय, है ना। जैसे गिदर है शब्द, तो गिदर से गिद्रवैन। छगरी शब्द है छगरियन। इस प्रकार वयन और अयन प्रत्यय लगता है ना। एक बाद खोटे कहावत के कहल जा है, की कहल जा है? पटतैर, आहना, कहत, जान कहनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटतैर। खोटे कहावत के की कहल जा है? पटतैर। कठिन पहली के खोटे कहल जा है। कठिन पहली के खोटे कहल जा है, की कहल जा है? सुन कहनी, बुझ कहनी, फाँकी, परतुर। तो अगर सही उत्तर है या तो कि 5 कर बतावा। जी हाँ, फाँकी कहल जाए। की कहल जाए? फाँकी। एक बाद कुल्थी, चना, धान और जौ बुनल डाला के कहल जा है, की कहल जा है? जावा डाली। पूजा डाला, डाला, सूप। तो एक सही उत्तर है या तो जावा डाला, ठीक है। एक बाद करमैतिन कौन फूल के लरे जाहत? करमैतिन जखन पूजा करत, केकर पूजा? प्रकृति कर पूजा, यानी करम पूजा, भाई बहन का जो पूजा हवे है से समय में करमैतिन जो पूजा करने वाली लड़कियां होती है उसको करमैतिन बोला जाता है। तो करमैतिन कौन फूल के लरे जाहत? तो धान डाला, यानी धान डाला लेकर जाती है और धान फूल को लाती है खेत से, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सरहुल में कौन गाछक पूजा हैवे है? तो सरहुल में जैसा कि आप जान रहे हैं कि करम पूजा में कर्मा डाली का पूजा होता है और सरहुल में सखुआ का पूजा होता है, यानी विकल्प डी। आगे है पीठा पर्व के कहल जाए। पीठा पर्व यानी
जब पुष माह का महीना होता है, नए नए अनाज उत्पादन करते हैं किसान लोग, है ना। उसके बाद किसान जो होते हैं उस अनाज का पूजा करते हैं, और उसी के बाद सर्वप्रथम अनाज के रूप में वो पीठा बनाते हैं। पीठा यानी कब बनाते हैं? पीठा पर्व उसे कहा जाता है। किसको? बावड़ी को, है ना। ठीक है, ये मकर के कुछ दिन पहले होता है। कौवा नहान, कौवा नहान मुहावरा के अर्थ है। कौवा मतलब कौवा जैसा नहाना। चाड़े नहायक, खूब कम पानी में नहायक, मुड़े पानी उझलैक, गमछी पोंछक। तो अगर सही उत्तर है जाता क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खूब कम पानी में नहायक। थोड़ा सा पानी में ही नहा लेना कौवा नहान होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरठाएँ वचन माने हैवे है। खरठाएँ वचन माने की हैवे है? व्याकरण के अनुसार गिनती, बोली, भाषा, डांट, फटकार। तो अगर सही उत्तर है या तो गिनती। खरठाएँ वचन माने की हैवे है? गिनती हैवे। एकर बाद हम घर जाही, ई बाइक में सर्वनाम के चिन्ह। हम घर जाही मतलब हम घर जा रहे हैं, इसमें ई बाइक में सर्वनाम को चिन्ह, इसमें कौन सा सर्वनाम है? यानी हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हम। संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है हम घर जाए यानी मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम। एक बाद क्वेश्चन नंबर 13, कौन वाक्य सही है? मतलब कौन सा वाक्य सही है? कौन वाक्य सही है? छगरियन चरत हथिन, छगरियन चरत है, छगरी चरत हथिन, ये तीनों सही है। तो अगर सही उत्तर की हो जाता छगरियन चरत हथिन। छगरी में ऐन प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए छगरियन बना है, यानी बहुत सारे छगरियन, है ना। उसके बाद उल्टा अर्थ के लतार कौन गलत है? मतलब उल्टा अर्थ दिया हुआ है, लतार मतलब क्रमबद्ध, कौन सा क्रम में गलत है? सादा, चरक, ये तो पर्यायवाची हो गया। सादा को क्या बोला जाता है? चरक बोला जाता है, तो यही गलत है। बाकी चिकन, खदखुलर, यानी चिकन का खरखस भी हो सकता है। हैट, ऊंच, दिन, रात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सादा का चरक। ये पर्यायवाची दे दिया। एक बाद कौन गलत है? जे खाँची में एक काठा धान आटे है, काठा ही धान के बिहीन करे वाला ठाव बिहाना ठीक। दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना बियारी, और सांझ हवल पाछुक बेरा मज अंधार। तो आपको बता दें कि दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना जो होता है वो बियारी नहीं होता है, कालवा होता है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद 16 नंबर, एगो तलबीज करा, माने तलबीज मतलब अंतर ढूंढ रहा है, फर्क करा, गला, सौला, खैरा, गलल। तो अगर सही उत्तर की है जा तो गलल। गलल मतलब गलने वाला। एक बाद गलल मतलब गलने वाला, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो ये सब गला कलर है, सौला ये भी कलर, खैरा मतलब कलर, ये सब रंग का नाम है। बाकी ये गलल मतलब गलना होता है। ठीक है। सोंटा के अर्थ है सोंटा, सोंटा मतलब पैना, इसी को बोलते हैं। पैना अलग चीज़ है, एक प्रकार की ये डंटा है, इसको सोंटा बोलते हैं या पैना बोल सकते हैं। लेकिन गात हस्तक, ये एक लड़का है, यहाँ पर ये बैठा है, क्या कर रहा है? बैठा है। और इधर और एक लड़का है, ये भी क्या कर रहा है? खड़ा होके इसका क्या कर दे रहा है? पैर में, पैर हाथ में मालिश कर दे रहा है। ठीक है, तो मालिश कर देना भी क्या होता है? सोंटा मस्त हंसतक, गात हंसतक, इसका गात मैल सब हटा दे रहा है, ये भी सोंटा मतलब होता है गात हंसतक, ये भी हो जाएगा। बढ़नी से पानी टारक, यानी एक मान लीजिए झाड़ू है और यहाँ पर बहुत सारा पानी है, तो ये पानी को जब हम लोग साफ करते हैं तो इसको बोलते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। तो इसको जो पानी को इधर उधर कर देता है इसको भी हम लोग सोंटा बोलते हैं, पानी को थोड़ा सौंट देते हैं। यानी सोंटा मतलब तीनों अर्थ होते हैं ये सब। चलिए इसके बाद कौन सही जोड़ा है? तेली का तेलिन, साढ़ का साड़िन, महतो का महतोइन, ये सब सही है। तो 18 का क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कौन सही जोड़ा पूछा है? सही जोड़ा में तेली का तेलिन ठीक है, साढ़ का साड़िन,
महतो का महतो आइन, यानी ये सब सही है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। मैं पढ़ता हूँ एकर खोठा होते की होते, हम पढ़े ही, हम पढ़त ही, हम पढ़ब, हम पढ़ली। तो एकर सही उत्तर है या तो हम पढ़े ही, विकल्प ए, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। चपट नकी गुनाह करे, चरई गोड़ी मार खाए, बुझवल के बुझा की हवे है। मतलब एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति नहीं इसको बोल सकते, पहेली है। एक पहेली है कि चपट नकी गुनाह करे, चर गोड़ी मार खाए, मतलब बुझवल के बुझा की है। इसका मतलब क्या होता है आपको बोलना है। भूसड़ी, उड़ीस और खाटी, ताली, चाबी, मांदर और ढोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीस और खाटी। मतलब चपट मुँही रहती है, चपट नकी, चिपटी रहती है। किस प्रकार उड़ीस को आप देखे होंगे इस प्रकार, ये क्या है, खटमल है ना। और एक जो खाटी होता है उसमें रहता है, और ये खाटी है मान के चलिए, और इसमें उड़ीस है। उड़ीस मतलब आप जानते हैं खटमल। तो चेपट नकी गुनाह करे, गुनाह मतलब आपको जब काटेगी, आपसे जब ब्लड लेगी, तो वो एक प्रकार की गुनाह कर रही है। चराई गोड़ी मार खाए, तब उसको क्या करते हैं हम लोग, पकड़ के मारते हैं और मरा देते हैं। यानी चपट नकी गुनाह करे, चैर गोड़ी मार खाए, उसका अपना लक्षण की वजह से वो क्या होती है, मार खाती है। उसके बाद ठेप चरैया मोड़े मांस, बुझल की लगे। ठेप चरैया मोड़े मांस, ये बहुत अच्छा और ये प्रयोग होता है हमारे समाज में भी, हमारे क्षेत्र में भी। ठेप चरैया मोड़े मांस की लगे बोला, मतलब एक पहेली है। ठेप चरैया जैसे इस तरह है और इस तरह है, ठेप चौराया जैसा दिखता है, चौराया मतलब पच जैसा, लेकिन ये जो है यहाँ पर काला कलर का होता है और इसके ऊपर में लाल कलर का होता है। ठीक है, इस प्रकार। और ये क्या है जानते हैं, तो यही है भेलवा। भेलवा पका हुआ जो मिलता है जंगल में, भेलवा खूब खाया जाता है, उसके सीजन में आता है तब। तो ये है भेलवा। ठेप चौराया मोड़े मांस। एक बाद बैल शब्द के पर्यायवाची है। बैल शब्द का पर्यायवाची की है गोरु, बरद, हिया, ये सब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैल मतलब गोरु, और बरद भी होता है बरद, बरद। उसके बाद हिया, यहाँ बच्चा अधिक प्रयोग करते हैं ये शब्द का कि हिया, हिया सब के खुट दी, हिया सब आए वाला गलत है। तो हिया मतलब भी गोरु, और गोरु मतलब भी बरद, और बरद मतलब बैल, ये सब। इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर डी। एक बाद काटेक शब्द के अर्थ है। काटेक मतलब पांगेक, कोई भी जैसे पत्ता वगैरह हम लोग काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पांगेक, पांग दे, एक तने पांगी दे। ठीक हो। एक बाद आग टांगे के अर्थ है आपथी करक, आग टांग के धुर भूलक, बरसी टांगक, आग डुड़कावक। तो एक सही उत्तर की हो जातो, एक सही उत्तर हो जातो आफती करक, मतलब आफत करना, आग टांगता है, यहाँ वहाँ छलांग लगाता है। तो ये हो जाएगा आग टांगे। ढेर आग ना टांगे रो नो, नहीं तो पैर हाथ टूट जेतो, है ना, गौड़ हाथ टूट जेतो, इस तरह हम लोग बोलते हैं। उसके बाद मोड़ मार के चुमा, लोकोक्ति के अर्थ है मोड़ मार के चुमा। एक अर्थ क्या होगा, बड़ी बड़ा गुनाह करके फुसलावे जिगिस्ता, यानी प्रयास, दूसरे के दोसर के संपत्ति पर हक जतावे, दो नजरी करे, सब दिन एक लखे नहीं। इसका सही उत्तर मोड़ मार के चूमा, मतलब बहुत अधिक क्रोधित होने के बाद फिर बाद में बहाना करके दोस्ती करने का प्रयास, यानी बड़ी बड़ा गुनाह करके गलतियां करने के बाद फिर फुसलावे जिगिस्ता, यानी वो दोस्ती बनाने की प्रयास करता है। तो मोड़ मार के चूमा, ठीक, मतलब मार लें और फिर बाद में चूमा लें। ठीक। उसके बाद 26 नंबर तुरी मोरे आपन लोरी, तुरी मोरे आपन लोरी, ये भी एक लोकोक्ति है। एक अर्थ की है तुरी मोरे आपन लोरी। तुरी एगो लड़ाकू जात लगे, अपने लक्षण से बाझक, तुरी एगो बोका जात लगे, ये तीनों। तो एक सही उत्तर है विकल्प बी, आपन लक्षण है बाझक, आपन लक्षण से बाझक, यानी अपना जिस प्रकार कर्म होता है उसी के अनुसार वो फंस जाता है। एक बाद उत्तरी छोटा नागपुर आर
संथाल परगनाएं आदिवासी और गैर आदिवासी साधारण के बीच के संपर्क भाखा की है। तकर सही उत्तर की है या तो नागपुरी, खोटा, कुड़ुक, पंच परगनिया। बताओ तकर सही उत्तर हो जा तो कुड़ुक। एक बाद रामू एगो सुशील चंगा है, वो रोज स्कूल जा है, हियो हियो ऊ की हवे। यहाँ पर क्या है, वो क्या है पूछा जा रहा है। वो रोज स्कूल जा है, तो वो यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। एक बाद गरुक गोठ बने झारे चरे लागल हत। मतलब गरुक गोठ जो है वो बने झारे चरे लागल हत, मतलब बहुत सारे बैल हैं और वो क्या कर रहे हैं? जंगल में पत्ते खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, यानी बहुत सारे बैल हैं यानी गोरु हैं और क्या कर रहे हैं? जंगल में घास खा रहे हैं। तो ये गोठ जो है शब्द है, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थ। तो बहुत सारे हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा गोठ समूहवाचक। ठीक है। एक बाद खोटा भाखा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। ई बाई के खातिर शब्द है। ई बाइक मतलब वाक्य में खातिर जो शब्द है वो क्या है? कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को अधिकरण में संप्रदान के लिए, तो अधिकरण में खातिर मतलब यहाँ जैसे खोटा भाखा लिखे खातिर मतलब लिखने में, तो यहाँ खातिर मतलब में हो रहा है यानी अधिकरण में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इस प्रकार ये जो हम लोगों ने देखा प्रश्न 1 to 5 लेवल के लिए था और इस प्रकार के प्रश्न 2012 में पूछे गए थे, है ना। 2012 में पूछे गए प्रश्न थे जो कि आपको बेहद ही सरल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं जेटेट का, अगर कर रहे हैं तो जनजातीय भाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में, माफ़ कीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप खोटा का चयन अवश्य करें। आपको आसानी होगा पढ़ने में और समझने में भी, अगर आप उस क्षेत्र के हैं तो। अन्यथा आप हिंदी रख सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा का चयन करें। और जेटेट 2012 में पूछे गए 6 to 8 के 30 प्रश्नों को भी अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जेटेट 2012 में 6 to 8 के लिए किस प्रकार 30 प्रश्न पूछे गए थे। अभी तक हम लोगों ने 1 to 5 के लिए देखा, अब 6 to 8 के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। लगभग सेम होता है ना, थोड़ा सा अंतर है। जेटेट 2012 6 to 8 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। करम पर्व कखन मनावल जा है? तो करम पर्व जो है भादो इंजुरिया एकादशी के मनावल जा है। संज्ञा कहल जा है, की कहल जा है? संज्ञा जो कहल जा है कोनो नाम के, मतलब किसी नामों को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। खोटे मुहावरा के कहल जा है पटतर, मुहावरा, लॉकबाइन, आहना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए 3 का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहना। मुहावरा को क्या कहते हैं? आना कहते हैं। सहज पहेली यानी बुझबल के खोटे कहल जाए, की कहल जाए? परतुर, उलखन, हियाली, बुझाबुझी। तो एक सही उत्तर किया जाए तो हियाली। पहेली को हियाली कहा जाता है। जहाँ करम डार गाड़ल जा है ओकरा कहल जा है, की कहल जा है? अखरा कहल जा है। ठीक है। करम डार कौन काटे है? तो करम गार गाँव के जुआन, पांडे पुरोहित, गाँव के पाहन, कर्मोय 3। तो एक सही उत्तर है जा तो गाँव के पाहन काटे है। खोटा क्षेत्र पशु आराधना। पशु आराधना मतलब पशु की पूजा के पर्व को कहते हैं। क्या दिवाली में? नहीं। वंदना में? नहीं। सोहराय, गौरू पर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहराय पर्व है, पशु की आराधना की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है। टूसू पर्व कखन मनावल जा है? मकर संक्रांति के अवसर पर, बसंत मेला के समय, पुष महीना में, साल भर। तो एक सही उत्तर है जा तो मकर संक्रांति के अवसर पर। प्रत्यय कहल जा है जे शब्दक अर्थ पुरछावे, जे शब्दक आखिरी जुटे है। जी इसका सही उत्तर हो जाएगा जे शब्दक आखिरी जुटे है। एक बाद स्त्रीलिंग के अर्थ हवे है जे जैनी के चिन्ह जौन शब्द से जौनी कर बोध हुए। हाँ, जिसमें जो शब्द में स्त्री का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जौन शब्द से जौनी कर बोध हुए है
ओकरा हमरा स्त्रीलिंग कहे है। ठीक। किसान कौन संज्ञा लागे, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो एकर सही उत्तर हो जातो जातिवाचक। केकर में एक वचन और बहुवचन, केकर में एक वचन और बहुवचन के मेल गलत है, गलत पूछा जा रहा है। गाज कर गाछवन सही है, छगरी कर छगरियन ये भी सही है, गीदर कर गिदरगुला या गिदरियन ये भी सही है, और छोड़ कर छोड़वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इसमें गलत दिया हुआ है। कौन पठतर यानी उदाहरण गलत है, अधपूर्वा प्रत्यय, अधपूरा वा प्रत्यय है, अध्याल अध्यायल अध्यायल मतलब आधा क्या हुआ, आयल प्रत्यय है, करवैया या प्रत्यय है, और छाटलय ये इसमें भी प्रत्यय है लेकिन इसमें उपसर्ग लिख दिया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन उल्टा अर्थ संग है, इसमें कौन सा उल्टा अर्थ सही है, सोटा पैना एक ही है, मोहड़ा मुठान ये भी है एक ही, बारेक और छड़ेक मतलब एक ही चीज़ है। तो मोटा और पातर यानी मोट पातर, मोटा और पतला, मोट पातर ये जो है सही है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे कौन सही है, जे ठावे झूमर लागे है, ओकरा तो हमरा अखड़ा कहे झुमरा है। जे नाय बाढ़े है ढिंडरा, जे माय बाप मर गेल है ओकरा हम टूअर कहे है ना, विकल्प सी है कर सही उत्तर। एगो के फर्क करा मतलब एक को अलग करना है, जेठा बड़ा, बड़का बाप काका। तो इसका जेठा जो है एक रिश्तेदार है, बड़का बाप भी उसी को कहा जाता है, काका को भी अपने बड़े पापा के छोटे यानी अपने पिताजी के छोटे को हम लोग चाचा कहते हैं। और बड़ा कोई रिश्तेदार का नाम नहीं, ये अलग है, सिर्फ बड़ा लिख देने से नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बड़ा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मेल नाय है, गाय कर गोरू मेल तो है यानी मर्द, बहन भाई, आजी और मामा मामा मामी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। गलत जोड़ा बतावा, मौसा कर मौसी, दादा कर दादी, काका कर काकी, आजा कर आजी। तो हमने खोठा में भी मौसा के मौसी को है, काका का मौसा मौसी को है ना, काका काकी को है, आजा आजी, लेकिन दादा दादी ये हिंदी का शब्द है इसलिए ये गलत जोड़ा है। चलिए, वह गया एकर खोठा होते की हेतै, उ गेल हेतै, उ गेलै, उ गेल हथिन, अखिन गेलै। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह गया यानी उ गेलै। बुझवल में मेल नाय है, बुझवल मतलब पहली, लाल माया डायर तर मरचाय, बड़की दीदी कांखे छोवा जिनोर ये सही है, सात रुखना सात बैसला तेव नाय छूटे, आसनक बखला छाहर ये भी सही है, एक थारी बड़ी गिनो हो नाय पारी चार। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ये मेल नहीं है। भुटका के पर्यायवाची शब्द लागे, भुटका, टटका, ढेमना, टंगुआ, डांगर। एकर सही उत्तर है या तो ढेमना। धीपल के कौन पर्यायवाची शब्द नाय लागे, धीपल के कौन पर्यायवाची शब्द नाय लागे। धीपल मतलब तातल, जिसका हम लोग बोलते हैं लहरल। जब तातल पर थचका देंगे ना तो उसका हम लोग लहरल बोलते हैं, और वहाँ जहाँ पर लहरेगा वहाँ पर दिखने में लहलहाल दिखेगा। यानी तीनों का संबंध किससे है, धीपल से है यानी तातल से, और वही तातल लहलहाल है और लहरल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कौन नहीं पूछा है तो इसका ए हो जाएगा। और कुछ प्रश्न हैं है ना, उसके बाद फिर आराम से अब वीडियो को हम लोग अंत कर देंगे, और 30 क्वेश्चन होने में और कुछ ही क्वेश्चन बाकी है। अंगना कादा करक, अंगनाटा हम कादा कर दिल, मुहावरक सही अर्थ बतावा। तो एकर मतलब अंगना निपक ना ना, आंगने पानी गिराव ना, इसमें कादा कैसे होगा। तिहा करक और घूर घूर के मांगे आप जी, किसी कामों के लिए अगर बार बार कोई आता है यानी वो बोलते क्या है कि हमार घरटा हमार आंगनटा कादा कर दिल यानी अंगना कादा करक। ठीक है, एक बाद डाँड़ा सज करक, बाप रे बाप, ये जो लिखा हुआ डाँड़ा सज करक, डाँड़ा सज मतलब जब काम करके आदमी थक जाता है तब थोड़ा सा रेस्ट करता है और कहता थोड़ा तनी हमरा डाँड़ा सज कर दे, मतलब वो कठवाया, वो कठवाता नहीं है, भैंसा किसको भैंसाएगा, टिड़वाएक मतलब तो मरना हो जाता है। और एक शब्द है संथायक, संथायक मतलब थोड़ा सा आराम करना, रेस्ट करना है ना। डाँड़ा सजा करक, हार्दिक रंग और परदेशिक संग, बाप रे बाप, हार्दिक रंग मतलब समझ रहे हैं,
हल्दी का रंग अभी है, फिर कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह परदेसी सॉन्ग मतलब अपना क्षेत्र के अलावा आप दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे हैं, फिर कितना दिन काम देगा। जिस प्रकार हल्दी का रंग अभी लगा, शाम होते होते गायब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हल्दी का रंग और परदेसी सॉन्ग, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अस्थायी दोस्त, जीवन भर साथ देने वाला दोस्त नहीं होता है। एक बाद झारखंड कते भाषा परिवार बोलल जाए, तो पहले हम बता लियो कि झारखंड 3 भाषा परिवार है ना, 3 भाषा परिवार बोलल जाए। एक बाद खोटा भाषा के विकास से प्रभाव पड़तल है। खोटा भाषा के विकास से प्रभाव पड़तल है प्राकृतिक के, मागधी अपभ्रंश के, जनजातीय भाषा गुलाब सभ्यक। बताओ एक सही उत्तर की हो जाते? सभ्यक, सबके प्रभाव पड़ल है। एक बाद करिया बने रहो ही लाल पानी पियो ही। बाप रे बाप, करिया बने रहो ही यार, लाल पानी पियो ही। यानी अगर ये आपका सिर है, आप ये हैं, एक लड़का है मान के चलिए, चाहे आप लड़की हैं, कोई भी हो सकते हैं, और ये आपका करियावन है। करियावन मतलब आपका बाल। करिया बने रहो ही यार, कैसन पानी पियो ही? लाल पानी पियो ही। यानी यहाँ पर जू की बात किया जा रहा है, छोटे छोटे जो जू होते हैं, यानी ढीला, उसी को खोट्ठा में क्या बोला जाता है? ढीला। एक सही उत्तर ढीला। करिया बने रहो ही यार, लाल पानी पियो ही। एक बाद काड़ा संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग रूप है। काड़ा एक शब्द है, काड़ा यानी हम, काड़ा जो एक शब्द है, संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग रूप है। काड़ी, काड़ा का उल्टा काड़ी, मौसी, भैंस, ये सही उत्तर हो जाएगा। भैंस का जो पुल्लिंग शब्द होता है वो काड़ा होता है, किसमें? खोठा में। झारखंडी लोग खूब मेहनती हवहत, ये तो बात सही है। ई बाई के क्रिया विशेषण शब्द है, लेकिन इसमें क्रिया विशेषण शब्द आपको चयन करना है। क्रिया विशेषण शब्द की है लोग, झारखंडी लोग, झारखंडी खूब मेहनती, तो क्रिया विशेषण इसमें खूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खूब। मेहनती तो एक विशेषण है, लेकिन उससे पहले खूब जो लगा है, यही इसका क्या है? क्रिया विशेषण है। यानी खूब जो शब्द है, ये झारखंडी लोग खूब मेहनती आवत, ई बाई के क्रिया विशेषण शब्द खूब है। तो यह रहलन हम इनके खोट्ठा के 30-60 प्रश्न जो देखलक आपने। और तो इनका अगर पसंद आएलन तो वीडियो के नीचे कमेंट करा, और तो इनकर की क्षेत्रीय भाषा लगन उटा जरूर लिखा, ताकि वह वीडियो फिर अगला वीडियो आप तो इन देखे पाइबे। अगर नागपुरी लगन तो नागपुरी लिखा, बांग्ला लगन तो बांग्ला लिखा, हिंदी रखला तो हिंदी रखा। कोशिश करबे तो इनके खाते एगो वीडियो आने कर। ठीक है। अगर ई PDF प्राप्त करे चाहे है तो इनके निःशुल्क एगो नंबर दिल है, इस 2 नंबर में से कोनो एक नंबर में संपर्क करा और व्हाट्सएप में भेज देवन। वीडियो में अंत तक बने रह खातिर तो इनके बहुत बहुत धन्यवाद। मिलवन फिर ऐसे एगो नवा वीडियो लेके, तब तक के लिए तो इनके जोहार।